देखिए आज हम क्या बताएं। सबसे पहले आज बताते हैं कि किस विषय के जनक कौन है। जनक मीन्स होता है पिता। क्या होता है जी? पिता होता है। यानी किस सब्जेक्ट को किसने बनाया, उसकी उत्पत्ति किसने किया, उसको लिखा किसने, सर्वप्रथम उसका जन्म कौन दिया। पिता उसी को कहते हैं ना। तो उसको जन्म किसने दिया, उसको बनाया किसने। तो बहुत ही आज का इंटरेस्टिंग वीडियो है और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। शायद ही किसी को ये पता होगा कि किस विषय को किसने बनाया। तो आज हम सबसे पहले बात करते हैं एक नंबर में इतिहास की। तो इतिहास जो है हेरोडोटस, इन्होंने इसका उत्पत्ति किया। यानी उन्होंने ही, हेरोडोटस ने इतिहास को बनाया। उन्होंने ही सर्वप्रथम इसकी उत्पत्ति की, यानी समझो तो जन्म दिया। संस्कृत विषय का पाणिनि 2 नंबर में है। संस्कृत विषय जो हम संस्कृत पढ़ते हैं, कहा जाए तो देव भाषा जो है, संस्कृत को कहा जाता है देवताओं की जो दोहा है, चौपाई है। हमारे सनातन धर्म में जितने भी मंत्र हैं, जितने भी अच्छे जो शब्द हैं, संस्कृत से ही उत्पन्न होते हैं। तो संस्कृत के पिता जो हैं पाणिनि है। 3 नंबर में बात करते हैं गणित की, जिसको मैथ कहते हैं, जो कि आप लोग हिसाब किताब जोड़ते हैं ना। नहीं जोड़ते हैं? जोड़ते हैं। तो गणित को किसने, आर्किमिडीज ने बनाया। यानी आर्किमिडीज गणित के रचयिता हैं, उसके पिता हैं, उसके जनक हैं। 4 नंबर में बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर किसने बनाया जी? वो भी तो एक इंसान ही था ना, भगवान के द्वारा बनाया हुआ चीज नहीं है ये मानव निर्मित एक यंत्र है, मशीन है, यानी कंप्यूटर। तो कंप्यूटर को बनाया चार्ल्स बैबेज। चार्ल्स बैबेज। 5वें नंबर में बात करें हम अर्थशास्त्र की, तो हमारे भारत देश में भी अर्थशास्त्र जब गिर जाता है तो सब जगह राजनीतिक में भूचाल आ जाती है, क्योंकि अर्थशास्त्र के ऊपर ही हमारा पूरा जो है कारोबार टिका हुआ रहता है। हमारा देश का मुनाफा और लॉस अर्थशास्त्र के ऊपर ही मेन है। इसको जो है एडम स्मिथ, किसने बनाया है जी? एडम स्मिथ। 6ठे नंबर में बात करें तो जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी, जिसे हम पढ़ के डॉक्टर भी बनते हैं। और बायोलॉजी हमारे जीवन का एक अंग है, एक ऐसा सब्जेक्ट है, इंग्लिश में बायोलॉजी कहते हैं और हिंदी में जीव विज्ञान कहते हैं। हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जीव विज्ञान। इसको अरस्तु ने बनाया। इस विज्ञान का खोज करने वाला, जन्म देने वाला, या फिर कहें तो इसको समझ के पहली बार हमारे बीच लाने वाला अरस्तु हैं। 7वें नंबर में बात करते हैं भूगोल की। भूगोल, भू मीन्स होता है धरती और गोल मीन्स तो गोल होता ही है, यानी धरती गोल। वास्तव में लिया जाए तो धरती गोल नहीं है। धरती जो है नारंगी की तरह चपटा हुआ है और ये पृथ्वी अपने जगह पे, यानी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुका हुआ है। यानी बिल्कुल जो है पृथ्वी सीधी नहीं है। पृथ्वी क्या है जी? अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री यानी ऐसा झुका हुआ है, यानी पृथ्वी जो है थोड़ी झुकी हुई है। और इसके जो रचयिता हैं, इसके पिता हैं हिकैटियस, इनका नाम है हिकैटियस। और 8वें नंबर में बात करें तो आज के जनरेशन में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी हर काम उसके सामने फेल है, यहां तक कि आपके बच्चे भी फेल है उसके सामने। हमने बहुत सारे लोगों को देखा है कि मोबाइल ले लेंगे, ऐसे ऐसे करते रहेंगे, साइड से बच्चे बोलेगा पापा, ऐसे देखते रहेंगे, पापा, ऐसे करते रहते हैं। यानी मोबाइल में लोग इतने बिजी हो गए हैं, मोबाइल में इतने घुस गए हैं, इतने उसके अंदर लीन हो गए हैं कि
सारे काम काज उसके लिए पेंडिंग पड़ जाते हैं। तो मोबाइल का जो है बनाने वाले मार्टिन कूपर, इनका नाम है मार्टिन कूपर, इन्होंने मोबाइल का आविष्कार किया, यानी उन्होंने इस चीज को बनाया है। हम तो उस मार्टिन कूपर जी को नमन करते हैं कि हे गुरुवर, आपने ऐसी चीज बना दिया कि पूरी दुनिया उसके अंदर समा गई है। ठीक है, आइए हम दूसरी बात करते हैं इंग्लिश ग्रामर की। 90वें नंबर में हम बात करते हैं इंग्लिश ग्रामर। सब किसी को पता है कि इंग्लिश का कोई अस्तित्व नहीं है। इंग्लिश एक शॉर्टनली लैंग्वेज है, शॉर्ट लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है जी? एक शॉर्ट लैंग्वेज है, छोटी भाषा है और उसका कोई भी अपना अस्तित्व नहीं है। लेकिन उसको चलाने के लिए छोटा मोटा एक बेस तो होना ही चाहिए। तो छोटे मोटे बेस को किसने बनाया? इनका नाम है लिंडन मोराई। हाँ, ये इंग्लिश ग्रामर को उन्होंने थोड़ा बहुत जो भी है अपने तरीके से मैनेज करके एक छोटा सा ग्रामेटिकल बुक्स बनाया। उनका नाम है लिंडन मुराई। उसके बाद करते हैं हम हिंदी साहित्य की। तो हिंदी साहित्य जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हमारे एजुकेशनल विभाग का। हालांकि इंग्लिश भी बहुत जरूरी है आज के डेट में, तो सबसे इंपॉर्टेंट लोग इंग्लिश को ही मानते हैं। अपने देश के मातृभाषा को भूल रहे हैं और हिंदी को भूल रहे हैं और इंग्लिश को अपना रहे हैं। खैर कोई बात नहीं है, हम इनके जनक को समझा रहे हैं। हिंदी साहित्य, तो हिंदी साहित्य यानी 10 नंबर में हिंदी साहित्य को बनाने वाले, उसके रचयिता, उसके पिता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। और लास्ट में हम बात करते हैं 11 नंबर की, केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान के हैं या रसायन शास्त्र के हैं, तो उसको बनाया है लेवाइसिए। इसके फादर कौन है जी? इसके रचयिता कौन है? लेवाइसिए। तो ये जितने हमने आज बताया, इसके बनाने वाले रचयिता यानी पिता, जनक, ये सभी आपके महापुरुष, हमारे लिए तो महापुरुष ही हैं, क्योंकि उन लोगों के द्वारा ही आज हम इस चीज को पढ़ पा रहे हैं। तो हमारे लिए तो एक महापुरुष के बराबर है। महापुरुष हैं ही, वो बड़े बड़े ज्ञानी हैं, बड़े बड़े डिग्रीधारी हैं। तो उन सभी लोगों के लिए एक बार वंदन है। और ये सभी सब्जेक्ट के वो रचयिता हैं। तो हम फिर नेक्स्ट क्लास में और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मिलेंगे। तब तक आप लोगों से बाय बाय।